नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, इंडिया ने अमेरिका को ऑफर किया है कि अगर आप हमारे इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम आइटम्स के ऊपर टैरिफ को कम करेंगे, बदले में हम भी जो आपकी आइटम्स के ऊपर लगाए हुए टैरिफ्स हैं उसको कम कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ये वाले जो टैरिफ्स हैं, ये असल में ये वाला जो टैरिफ वॉर था, ये यूएसए के द्वारा शुरू किया गया था आज से 4 साल पहले, जब उन्होंने इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम आइटम्स के ऊपर भारी भरकम टैरिफ्स को लगाना शुरू कर दिया था। इंडिया ने उन्हीं को वापस करने की मांग करी है और साथ में इंडिया ने यह भी कहा है कि डब्ल्यूटीओ ने भी हमारा समर्थन किया है, कहते हुए कि अमेरिका के द्वारा लगाए हुए ये वाले जो शुल्क हैं ये टोटली अनफेयर हैं और वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे इंडिया जो है इसी चीज को लेकर बातचीत में लगा हुआ है विद अमेरिका ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ एग्जेम्पशन। ये वाली जो खबर है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है एंड डब्ल्यूटीओ भी इस केस में इंडिया को फेवर कर चुकी है। डब्ल्यूटीओ ने दिसंबर में ही इसकी रूलिंग को दे दिया था। डब्ल्यूटीओ सेज ट्रम्प्स यूएस स्टील टैरिफ ब्रोक द ग्लोबल ट्रेड रूल्स। ये वाले जो टैरिफ्स थे ये असल में जब यूएसए में ट्रंप का प्रशासन चल रहा था 2019 में, उस टाइम पे लाए गए थे। डब्ल्यूटीओ ने भी इंडिया का समर्थन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका यहां पे सुनने को तैयार नहीं है। जानेंगे पूरी कहानी क्या है और अमेरिका के द्वारा एग्जैक्टली क्या कहा गया है, वो भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी का समुद्र मंथन आने वाला है 11 जून को। अगर आपने एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए। एक छोटा सा टेस्ट है जो कि मॉर्निंग में 10:30 पे होगा। 25 एमसीक्यूज आपको 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। टॉप रैंकर्स को काफी सारे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स जीतने का मौका भी मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों अग्निपथ 2.0 जो नया बैच है वो दोस्तों आपके लिए अनाउंस कर दिया गया है। इस बैच की शुरुआत मैं ही आपके लिए करने वाला हूं विद द फिजिकल ज्योग्राफी क्लासेस, जिसमें कि हम लोग आपके लिए क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी ये सभी चीजें कवर करने वाले हैं। एंड साथ ही में इसी बैच में मैं आपके लिए साइंस एंड टेक भी लेने वाला हूं। एनरोल करते समय प्लीज ध्यान रखिए यू हैव टू यूज द कूपन कोड ANIUPSC। इसके अलावा एक कॉम्बो बैच भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें कि आप एनसीईआरटी और अग्निपथ बैच को दोनों को कंबाइन करके परचेज कर सकते हैं, वो भी मात्र 12,000 में। और ये वाला बैच भी 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। एनरोल करते टाइम अगेन आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी बैच भी आने वाला है लेकिन वो अगले महीने से 15 जुलाई को शुरू होगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग 2019 वाली इस खबर की बात करें तो हुआ क्या था। ट्रंप के प्रशासन के द्वारा बेसिकली एक सिस्टम था जिसमें से इंडिया को निकाल दिया गया था। यह सिस्टम क्या था? दिस वाज कॉल्ड एज द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये वाला जो सिस्टम था, इसके चलते बेसिकली बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अमेरिका को ड्यूटी फ्री आइटम्स भेज सकते थे, यानी कि उनके ऊपर शुल्क को नहीं लगाया जा रहा था। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा लाभार्थी जो था वो भारत ही था, बिकॉज इंडिया को अप्रोक्सीमेटली $5.6 बिलियन के आसपास के इंपोर्ट्स का फायदा मिलता था, जो कि हम लोग डायरेक्टली अमेरिका में भेज पाते थे। और उनके ऊपर शुल्क अगर लगता भी था तो बहुत कम लगता था। अप्रोक्सीमेटली इसमें 2000 के आसपास प्रोडक्ट्स थे, जिसमें कई सारे ऑटो पार्ट्स भी थे, टेक्सटाइल मटेरियल्स भी थे, एंड साथ में स्टील, एल्यूमिनियम जैसी कई सारी आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड करवाई गई थी। लेकिन आप लोग यहां पे देख पाएंगे जून 2019 की यह खबर है। उस टाइम पे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के खुद के द्वारा इस चीज को अनाउंस किया गया था, बिकॉज वहां के प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है कि अगर उनको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यापार है जो कि उनकी कंट्री को हर्ट कर रहा है तो प्रेसिडेंट खुद से ऐसा एक ऑर्डर दे सकते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि देखिए ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है एंड हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यूएसए इंडिया के मार्केट को एक्सेस चाहता है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं दे रहा है। तो अनलेस इंडिया प्रोवाइड्स इक्विटेबल एंड रीजनेबल एक्सेस टू इट्स मार्केट्स, हम लोग जो है इस नए शुल्क को लेकर आने वाले हैं। अगर बात करें, इन्होंने स्टील के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया था, विच वॉज अ वेरी वेरी ह्यूज टैरिफ, और एल्यूमिनियम के ऊपर 10% का टैरिफ जो है वो यहां पे इंपोज कर दिया था।
उस टाइम पे इंडिया चुप नहीं रहा। इंडिया ने इमीडिएटली 9 दिन के अंदर अंदर, ये वाली जो खबर 5 जून को आई थी और 14 जून को इंडिया ने कहा कि हम भी बदले में आपके ऊपर टैरिफ्स को लगाने वाले हैं। इंडिया ने कहा कि हम 28 आइटम्स के ऊपर टैरिफ्स को लगाने वाले हैं, जिसमें कि विशेष रूप से आलमंड्स, एप्पल्स, वॉलनट्स जो कि अमेरिका से भारत की तरफ आते हैं, उनके ऊपर इन टैरिफ्स को लगाया जाएगा। सो इंडिया ने भी जो टैरिफ्स को लगाया उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $235 मिलियन के आसपास की थी। टोटल गुड्स की वैल्यू $1.4 बिलियन के आसपास की थी, लेकिन जो टैरिफ्स की वैल्यू थी वो लगभग $235 मिलियन के आसपास की वैल्यू थी। इंडिया बेसिकली फ्रेश एप्पल्स और आलमंड्स काफी भारी मात्रा में मंगवाता है। आलमंड्स ऑलमोस्ट हम लोग $650 मिलियन के आसपास के आलमंड्स आ रहे थे और फ्रेश एप्पल्स ऑलमोस्ट अगेन लगभग $165 मिलियन के आसपास के हमें देखने को मिल रहे थे। अब उस चीज को लेकर नई डेवलपमेंट सामने आई है। जून 8, 2023 को इंडिया ने कहा है कि हम लोग आपके ऊपर जो लगाए हुए हमने टैरिफ्स थे उसको हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में हम ये चाहते हैं कि जो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर आपने टैरिफ को लगाया था उस चीज को भी हटाया जाए। इंडिया सेड इंडिया इज इन टॉक्स विद द यूएसए टू सीक एन एग्जेम्पशन ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ्स व्हिच वर इम्पोज्ड बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड व्हाइल ऑफरिंग विड्रॉल ऑफ सम रिटेलिएटरी टैरिफ्स। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम भी हटा देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी यहां पर इन टैरिफ्स को हटाएं। सरप्राइजिंगली यूएसए ने कहा है कि हम लोग इस चीज को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं है। यूएसए नेगोशिएटर्स वर नॉट फ्लेक्सिबल, leading to doubts over a possible exemption on tariffs on steel, one of the sources said. इन्होंने कहा we are discussing but they are not very flexible whether there will be any substantial outcome या फिर नहीं। बल्कि यूएसए के जो स्टील आयरन एंड स्टील एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है केविन डेम्पसी, इन्होंने कहा I really don't think the US government would do that quite frankly। तो इन्होंने भी यहां पर यही कहा है कि यूएस गवर्नमेंट बेसिकली इन टैरिफ्स को नहीं हटाने वाली है। दिस इज सरप्राइजिंग फॉर वेरियस रीजंस। पिछले साल 23 मार्च 2022 की यह खबर है, यूएसए ने सेम टैरिफ्स जो हैं वो यूके के स्टील के ऊपर भी लगाए हुए थे, लेकिन उस के ऊपर लगाए हुए स्टील के टैरिफ्स को यूएसए के द्वारा रोल बैक कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम लोग आपके ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो हटा देंगे। यूके ने कहा ठीक है, हम भी आपके ऊपर टैरिफ्स को हटा देंगे। तो यूएसए यूके के लिए कर चुका है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं किया है। अच्छा, उसके बाद पिछले साल दिसंबर में डब्ल्यूटीओ में जब ये पूरा का पूरा मामला पहुंच चुका था, तो वहां पे डब्ल्यूटीओ ने भी यही कहा कि ट्रंप प्रशासन के द्वारा लगाए गए जो स्टील टैरिफ्स हैं वो बेसिकली वैश्विक व्यापार के नियमों का उल्लंघन करते हैं। और उस टाइम पे अमेरिका का कहना क्या था? अमेरिका ने कहा वी स्ट्रांगली रिजेक्ट द रूलिंग एंड हैव नो इंटेंशन ऑफ रिमूविंग द मेजर्स। इन्होंने बल्कि अगेन अब प्रशासन बदल चुका है, ट्रंप के बाद बाइडेन सरकार आ चुकी है, लेकिन उन्होंने भी यही कहा वी आर कमिटेड टू प्रिजर्विंग यूएस नेशनल सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ अवर स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। बल्कि उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हमें लगता है कि डब्ल्यूटीओ के जो सेटलमेंट सिस्टम है ना, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, उसमें भी बड़े रूप से हमें सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने डब्ल्यूटीओ के ही अंदर वहां पे कमियां निकालनी शुरू कर दी। अगेन ये पहली बार नहीं हुआ है। इंडिया ने सेम मुद्दा इस साल की शुरुआत में जनवरी 2023 में भी उठाया था, जब उन्होंने कहा था कि जीएसपी स्टेटस को आप लोग रिस्टोर कर दीजिए बिकॉज उससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आपकी इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है कि क्या इंडिया यहां पर सही कर रहा है, नहीं? क्या अमेरिका के द्वारा जो लिए गए कदम है वो सही है या गलत है? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, सेपरेटली एनसीईआरटी बैच भी अवेलेबल है मात्र 5000 में। उसको जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माय स्पेशल कोड अनी यूपीएससी। एंड इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है, प्रीलिम्स और मेंस की सेपरेटली अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।